हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार STT 2019 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग किस आधार पर होगी, यानी कि जब 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होगी तो STT अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग किस बेस पर हो सकती है। पटना हाईकोर्ट में जो STT के केसेस दायर है उनमें क्या जजमेंट निकल कर आ सकता है। इसके अलावा छठे चरण के नियोजन में क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चाएँ, क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं, उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सारी जो अपडेट्स हैं लगातार शिक्षक बहाली की वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार STT 2019 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग यानी कि बहाली किस आधार पर होगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अक्सर आप ये प्रश्न जो है करते रहते हैं। तो इस पर पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि STT मेरिट और नॉट इन मेरिट जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सभी 7वें चरण की बहाली में या फिर आगे की जो बहालियाँ होंगी उनमें शामिल होने के पात्र हैं। और यह भी उन्होंने कह दिया है कि जो 2011 के बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि सरकार का तो पूरा मूड है कि जो एकेडमिक मार्क्स है उनके आधार पर ही STT अभ्यर्थियों की बहाली की जाए। जैसा कि हम छठे चरण के शिक्षक नियोजन में भी देखते आए हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनी है, मेधा सूची बनाई गई है, वह भी एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ही बनी हुई है और TET का जो पॉइंट है एक्स्ट्रा वो दिया जाता है। तो अगर कुछ माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की बात होगी जब 7वें चरण में, तो उसमें भी सरकार यही नीति अपनाएगी। BA BEd या फिर MA BEd के मार्क्स जो है उनको ऐड किया जाएगा। उसके साथ क्या वो STT के मार्क्स का वेटेज देगी, पॉइंट्स देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाई कोर्ट अगर डिसीजन देगा तो ज़्यादातर हमने यही देखा है कि जब भी कोई निर्णय आता है तो हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उससे प्रभावित होकर ही निर्णय देता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही था कि छठे चरण में किस तरह से जो हाई कोर्ट का फैसला बार बार आता था जब कोर्ट केसेस के जो डिसीज़न दिए जाते थे। जैसे कि पहले NIOS DLED वालों को प्राथमिकता दी गई, उसकी बात थी तो उन्होंने कोर्ट ने परमिशन दे दी। उसके बाद जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से केस किया गया, उसमें भी कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया था। तो इस तरह हमने देखा कि छठे चरण की बहाली जो बार बार डिले होती गई उसमें कोर्ट केसेस का जो जजमेंट आया था वह कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आया था। यानी कि जो भी डिमांड की गई थी कोर्ट से वह परमिशन जो है हाई कोर्ट से दी गई थी। उसके बाद ही छठे चरण की जो बहाली है वह आगे बढ़ पाई थी। तो इसमें भी हम यह कह सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट का यही फैसला आया कि जो सरकार कर रही है एकेडमिक मार्क्स के ऊपर बहाली करना चाहती है, नियोजनवाद की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को धकेलना चाहती है, अगर कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी तो पॉसिबल है कि इस बार भी जो है एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पर ही 7वें चरण की बहाली जो है की जाएगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो उसमें क्या STT मार्क्स पर वेटेज भी दिया जाएगा, इसकी चर्चा भी चल रही है। तो ये तो फाइनल जब जजमेंट आएगा उसी पर पता चलेगा और सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगी 7वें चरण की बहाली का उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि सरकार को भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है जिससे मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो झगड़ा सरकार ने क्रिएट किया था उसको वह ख़त्म कर सके। तो इसके लिए मुमकिन है कि वह यह कदम उठा सकती है कि STT मार्क्स की जो वेटेज है उसको आधार बनाकर ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका यह भी कहना है कि अगर इस आधार पर ज्वाइनिंग होगी तो फिर जो सीटों की संख्या है उसको सरकार बढ़ाए, अदरवाइज़ मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि बिहार में लाखों लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो सरकार को यही करना चाहिए कि सीटों की संख्या को बढ़ाए और उसके बाद जो भी करना है, वेटेज देनी है या एकेडमिक मार्क्स पर बहाली करनी है, उसका नोटिफिकेशन जारी करे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि इस बहाली को डिले किया जाए। कोई ना कोई नया एक्सक्यूज़ बनाते जा रहे हैं, कभी नया रिक्रूटमेंट बोर्ड बन रहा है, कभी हमने सुना था संजय कुमार सर कह रहे थे कि नई नियमावली बनाई जा रही है। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो चल ही रही हैं। आप देख ही रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा नई नई बातें सामने आती हैं। तो कोर्ट केसेस का जब जजमेंट आएगा उसके बाद ही सरकार STT सर्टिफिकेट जारी करेगी। और जहां तक उम्मीद है कि पहली हियरिंग में तो ये केस जो है समाप्त नहीं होंगे, हो सकता है 2-3 बार ये सुनवाई हो, डेट पर डेट मिलती रहेगी। तो प्रक्रिया जो है 1-2 महीने या 2-3 महीने तक ये कोर्ट केसेस की पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ही सरकार सर्टिफिकेट इशू करेगी और उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली का जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया जाएगा। तब तक ये भी मुमकिन है कि छठा चरण का जो नियोजन है चल रहा है उसको भी सरकार समाप्त कर लेगी। और हम देख ही रहे हैं कि हर दिन जो है छठे चरण के नियोजन को लेकर कोई ना कोई आंदोलन की बातें या फिर विधानमंडल सदन में इसको उठाए जाने की बातें भी चल रही हैं।
तो यह सदन जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वह 100% उठाया जाएगा। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों की भी अब यही राय है कि इस बीच एक विशाल ट्विटर ट्रेंडिंग का भी आयोजन किया जाए। तो इसके लिए सभी साथियों की सहमति की आवश्यकता है, सभी का जो सपोर्ट है उसकी आवश्यकता है। अखबारों के माध्यम से यह खबर भी हमने पढ़ी थी कि अब हर साल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मनेगा शिक्षक पर्व। तो सरकार शिक्षक पर्व मनाने पर लगी हुई है, लेकिन जो वर्षों से चलती आ रही शिक्षकों की कमी है उसको दूर नहीं कर पा रही है। तो शिक्षक पर्व मनाने से अच्छा है कि पहले शिक्षकों की कमी दूर हो। इसी को ट्वीट करते हुए, इसी बात को ऐड करते हुए कंचन शर्मा ने भी ट्वीट किया है कि अगर शिक्षकों को कुछ देना ही है तो बिना विलंब किए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य करें। यकीन मानिए जब उन्हें STET क्वालिफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तो वो दिन इनके लिए किसी पर्व से कम नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। आप यह भी आपको बता दें कि शिक्षक बहाली में जो ये देरी हो रही है इसको लेकर विधान परिषद के उप नेता नवल किशोर से भी मुलाकात की है शिक्षक अभ्यर्थियों ने। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल अगर साथ आते हैं और सरकार के कुछ नेता अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आ जाते हैं तो जल्द से जल्द ये नियुक्ति पत्र देने का जो मामला है छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को वह पूरा हो सकता है। और सरकार चाहे तो इस बार अभी नोटिफिकेशन भी शेड्यूल भी जारी कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव खत्म होने में अभी लगभग 1 महीने का समय है। तो उससे पहले सरकार ये तो जारी कर ही सकती है शेड्यूल की, जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे तुरंत ही 3rd राउंड की जो काउंसलिंग है वह की जाएगी। प्रधान सचिव संजय कुमार ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि दिसंबर या फिर जनवरी के महीने तक जो है ये 3rd राउंड की काउंसलिंग वगैरह समाप्त कर ली जाएगी। लेकिन इस तरह के ऐलान जो है वो यहाँ होते रहते हैं बिहार में। एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं जहाँ लिखा गया है कि एक भी उर्दू टीचर कई विद्यालयों में मौजूद नहीं है। तो सरकार ने पहले भी ऐसा ऐलान किया था कि हर स्कूल में उर्दू टीचर की बहाली होगी, पर बाद में शिक्षा विभाग ने स्कूल में उर्दू के 20 छात्र रहने पर एक टीचर बहाल होने का नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन अभी भी बिहार में कम से कम 35,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी उर्दू टीचर नहीं है। यही नहीं, बिहार में करीब 12,000 स्पेशल उर्दू TET परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिर भी सरकार जो है उर्दू टीचरों की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। एक और खबर आपको दिखाते हैं जहां लिखा है कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो कौन सा प्रस्ताव है इसको भी देखते हैं। 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। तो वेतन में बढ़ोतरी करने के बाद जो है की गई है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायती राज एवं नगर निकाय के तकरीबन 3.5 लाख शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन के मूल वेतन में हुई 15% की वृद्धि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। तो वित्त विभाग की जो मोहर है वह भी इस प्रस्ताव पर लग चुकी है और 1 अप्रैल 2021 से जो बढ़ा हुआ वेतन है वह शिक्षकों को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी शिक्षक बहाली को लेकर। पहले देखते हैं कि छठे चरण के नियोजन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वह समाप्त होगा, किस तरह समाप्त होगा, क्या आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन कैंपेन्स करने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वह अभ्यर्थियों द्वारा अभी प्लान की जा रही हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी आपको हम उससे अवगत कराते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें, क्योंकि वह आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।